तो यहाँ शक्ति क्या बोल रही है, गंवाने का समय नहीं है। अभी तो शक्ति क्या, साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का समय नहीं है। व्यर्थ संकल्पों की जो तीव्र गति है उसको सेकेंड में फुल स्टॉप करने वाले मैं विघ्न विनाशक हूँ। व्यर्थ संकल्पों की तीव्रता को सेकेंड में फुल स्टॉप करने वाली, शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ संकल्पों में परिवर्तन करने वाली, विधि से सिद्धि को प्राप्त करने वाली पवित्र आत्मा। मना अभी हमको ठेपा लगाना है, बार बार रिवीजन रियलाइजेशन करके और क्या करना, स्टैंप लगाते जाओ। जब स्टैंप लगाते जाएंगे तो क्या होगा, स्टॉप होते जाएंगे वो संकल्प। क्यों? क्योंकि हम मधुबन वरदानी भूमि पर हैं। वरदान है हम लोगों को। शक्ति क्या बोले, तुम्हें वरदान मिला हुआ, प्रयोग करो उसको। शक्ति कार्य क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, कहीं त्रुटियां हैं तो शक्ति कहते हैं गुरु जरूरी होता है हमको मार्गदर्शन के लिए। तो शक्ति क्या बोले, अभी व्यर्थ संकल्पों में समय गंवाने का नहीं है। रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों दोनों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा क्या कर रही शक्ति, तुम रचयिता बन, अब स्वरूप धारण करो। और अब आने वाला जो कल है, भविष्य, जो प्रजा वर्ग की आत्माएं, भक्त आत्माओं की लिस्ट में आने वाली सभी वही है। ठीक है, लेकिन पवित्रता से रहना है। भक्तों को जैसे कहते हैं इनका भक्त का संस्कार है, प्रजा का संस्कार है, या राजनीति माना राज्य अधिकारी या जो भी है, तो ऐसे संस्कार तो उनको हम अपने द्वारा जो आपके अंदर प्राप्त हुई शक्ति, जो डायरेक्ट पालना ले रहे हैं ना, तो ये पालना से ही महत्व आपका हो जाएगा कि इतने दिन तक ये पालना ली है, तो ये आपका सर्टिफिकेट है। समय इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो उसका ज़्यादा सुनेंगे लोग, उनसे ज़्यादा, क्योंकि माता पिता से तो सुनने को नहीं रहा, अभी इतना तो समय देंगे नहीं, तो उनसे ज़्यादा सुनेंगे कि इतने दिन तक आपका अनुभव कैसे रहा। जैसे बाबा का पालना ली हुई आत्माओं का कितना रिगार्ड रखते हैं लोग कि ये साकार पालना लिए हैं, साकार पालना लिए हैं। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट पालना लिए हैं, तो वो चांस सबको नहीं मिलता है। तो लिया तो इसको हमें क्या, सौभाग्य, अहोभाग्य। तो ये शक्तियों, अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा है। ठीक है, पहले से नहीं तैयार करके तब बैठाते हैं, अभी देने का समय है, न कि स्वयं का लेने का समय है। माना अभी आप अभी लग लेते रहेंगे, देंगे कब? अभी आप लीजिए नहीं, अब देने का समय तो आप अच्छे से, अगर देने के समय भी कोई लेते रहे तो देंगे कब? शक्ति क्या टोंड मारे क्या सतयुग में? वहाँ आवश्यकता होगी क्या? देखो छोड़ देना, यहाँ संगम पर की सारी बात है, और इस सतयुग के लिए बैठे हुए हैं सभी लोग। तो पहले तो सत्य बोलेंगे, सत्य करेंगे तो संगम पर मिलेंगे, तब तो वहाँ ट्रांसफर होंगे। ये समय क्या है, सत्य बोलने का है, सत्य पर चलने का है। सत्य कितना कठिन है इस झूठी दुनिया में, कपटी दुनिया में, छली दुनिया में। वही ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द पूरे जमाने का, लौकिक अलौकिक सबका दर्द जमाने का, बस हिम्मत वाले, किस्मत वाले चलते हैं। बहुत नसीब जिसका होता वही चलते। ये मंजिल खुद चुनना पड़ता है, कोई कहता नहीं है। ये है इसका शर्त, मंजूर है तो हाँ ठीक है, हम तो चल ही रहे थे हम सब। तो इसमें चेकिंग हो जाती है, इसी चेक में कितने चूक, भूल भी होती है, चूक भी हो जाती है। जब चूक हो गया तो चेक कहाँ मिलेगा, वहाँ जाने के टोकन कहाँ मिलेगा? जब टोकोगे तो टोकन मिलेगा कि टिकना पड़ेगा? टोक दिए माना ठीक है, सेकंड की बात थी। एक समय आता ना, सेकंड, वो सेकंड हाँ या ना का होता है, और उसी में हम फंस जाते हैं, क्योंकि आदत तब से डलाई जा रही है, आदत देने उस विषय पर ध्यान ही नहीं जा रहा, दूसरे विषय पर हमारा अलबेलापन चल रहा है। तो शक्ति बोल रही है, तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। तो ये भक्ति में, ये भक्ति वाले जो भी लोग प्रजा तैयार किए हैं, और शक्ति क्या है, वो तुम्हारी रचना है। रचयिता की रचना हो गई ना नंबरवार, वो प्रजा वर्ग की है, ये अधिकारी।
वर्ष के अधिकारी, अधिकारी राज्य अधिकारी, प्रजा वर्ग की आत्मा यते। पत्ता भी तो जड़ में ही है ना, तो पत्ते हैं माने क्या, वो भी तो पता बता रहे हैं ना अपने कर्मों के द्वारा। तो ये हो गया अपनी रचना, तो हो गया ना, रचयिता की बात चल रही है ना, रचयिता से ही बात तो करेगा ना, वो रचता अपने रचना से बात करेगा। पिता एक समय होता है, रचता का स्वरूप होता है। तो धीरे धीरे उसके द्वारा जो सूर्य है वो चंद्रमा में प्रकाश धीरे धीरे वैसे आता है, तब वो परमात्मा शक्ति, जब मातृत्व शक्ति तैयार होती है तब दोनों में शक्ति जाती है। थूर थूर नहीं देखते हैं, ऊपर से पकड़ी हुई होती है एक ही, या दोनों दाल को ऐसे लटका हुआ होता है। तो भरपूर करने का अभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना, अर्थात जो कमाया है वह खाया, ऐसा करने का अभी समय नहीं है। पहले समय था, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि एक एक कमियों को दूर करने के लिए आप सभी योग लगाइए या शिक्षा लीजिए या समय दिया जाए। अभी किसी के पास समय नहीं है, न माता पिता के पास समय है, न बच्चों के पास समय है। ठीक है, बोर हो रहे हैं लोग, लेकिन अभी समय कौन सा है, जो जमा किया है उनको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है। शक्ति बोले तुम्हारे पास होगा, तुम ही दे सकते हो, तभी तो हो, नहीं तो आपकी प्रजा व भक्त इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे और भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे। तो क्या दाता और वरदाता, तो दाता वरदाता के साथ, दाता के साथ दात्री है ना, हैं? दाता और वरदाता के कौन है, वो बच्चे हैं। दाता दात्री के, दाता दात्री और वरदाता के कौन है, वो बच्चे। वरदाता व दाता बच्चे, यहाँ दाता और वरदाता के बच्चे वरदाता व दाता नहीं बनेंगे, वो भी बनेंगे ना रचना। जैसे बाप दादा है दाता और वरदाता, तो उनके बच्चे कौन है, माता पिता, तो क्या वो नहीं बनेंगे, अब उनके फिर अष्टदेव अष्टदेवियाँ नहीं बनेंगे, वो भी तो बनेंगे ना, माने देने वाले दो। अब जा करके उनको जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएंगी, तो क्या रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं रखेंगे क्या उस समय उन पर तरस नहीं आएगा, क्या उसे तड़पता हुआ देख सकेंगे। लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ नहीं देख सकता। देखिए, तो ये पढ़ाई किस पे चल रही है, माता पिता के ऊपर। समझ में आया, किसको पकड़ा जा रहा है, माता पिता को बाप दादा पकड़ रहे हैं, और रचना जो बच्चे हैं उनके। अष्टदेव अष्टदेवियों को भी बहुत आता है, घूमता है ना, इनको उनको और तुमको में बात घूमती है। जैसे भूत वर्तमान भविष्य में कुछ बातें अभी के लिए की जा रही है, कुछ कल करना है, और कुछ पीछे का उदाहरण दिया जा रहा है। इसको बोलते हैं भूत वर्तमान भविष्य, तीनों का संगम होता है, माता पिता और बच्चे, मन वचन और कर्म। ठीक है, ये ऐसा संगम होता है। जब इसको संगम होता तो अच्छा लगता है। मन वचन कर्म में जब एक होते हैं, तो अगर तीन आत्माओं का विचारधारा एक हो तो सुंदर लगता है ना। हमारे परिवार में 3 हो या 30 हो, विचारधारा एक है तो क्या होता है, संगम, मिल रहे हैं, मिलन मना रहे हैं। और वहाँ जो भी फाउंडेशन, जो भी आप बोल रहे हैं, एक वो विधि बनती जा रही है, उसी की विधि बनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम सम होकर के संविधान, जिस विधि में हम चले बाप दादा के द्वारा दी हुई, तो वही संविधान में लिखा जाता है, उसी अनुसार चलते हैं लोग। चाहे थोड़ा मिक्स करें, थोड़ा बहुत जो भी है, जब विधान वही चलता है। तो तुम भी मास्टर रचयिता हो ना। माता पिता दोनों कौन है, मास्टर हो गए दोनों। उसके सामने, बाप दादा के सामने जो निराकारी शक्ति है, अदृश्य जो बाप दादा है, जिसको हम समय की शक्ति, सुप्रीम पावर कहें, तो उसके वो दोनों कौन हो गए, रचना। और दोनों कंबाइंड हुए तो रचयिता। और बाप दादा के दोनों रचयिता हैं, उनकी दोनों रचना है माता पिता। तो ये दोनों तीनों आयाम में हमको समझ करके चलना है। बाप का ही काम है, वह आपका काम है, शक्ति बोल रही है, या आपका भी काम है। जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, ठीक है, आप में, आप और सभी में 2 4 10 आएंगे,
पूरी दुनिया नहीं आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया थोड़ी सेवा करेगी। फिर किसकी सेवा? तुम भी रानी हम भी रानी, कौन भरेगा पानी? तुम भी बाप वो भी बाप, जब सभी बाप ही है तो प्रत्यक्षता का बाजा कौन बजाएगा? बोलिए, जब सभी नाचने ही लगेंगे तो फिर किसके लिए नाच रहे हैं? तो ऐसे महलों में राजा रानी कैसे बैठे होते हैं बच्चों को लेके, और प्रजा खुशी मनाती है, कोई नाच कोई देखते ना। तो ठीक ऐसे ही आत्माओं का जब तक ये अंतर समझ में नहीं आएगा तो आनंद नहीं मिलता है। अपने अपने में कितना आनंदित रहेंगे, अपने अंदर ही आनंद को लाएंगे, कितना आनंदित रहेंगे, क्योंकि एक शरीर एक खिलौना मिला ही हुआ है एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार मेल करके खेल खेलने का और खिलने का। और जब सामाजिक बंधन में बंध करके हम खेलते हैं, उनकी व्यवस्था में बंध करके खेलते हैं, तो वो आनंद नहीं आता है ना, उस सामाजिक बंधन, क्योंकि उनके अनुसार खेलना रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब इससे ऊपर उठ जाओगी तो तुम्हारा दूसरा छूटेगा, इससे ऊपर इसीलिए उठाया जा रहा है, समझ में आ? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बंधन है, बहुत ज़्यादा कचड़पट्टी है, इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लो फिर फर्स्ट क्लास हो जाएगा, समझे? क्योंकि यहाँ की दुनिया के लोग यहाँ की दृष्टि से, और हमें करना ही भी इसीलिए, मेहनत ही हमारी इसीलिए हो रही है कि इस कचड़े से उठ जाओ, फिर चिल्लाते रहें वो लोग। जब मजबूत हो जाएंगे, जब कहते हैं ना हम अपने पैर पर हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पैर खींचते रहेंगे कि हमने दिया हमने किया, अब ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यहाँ नहीं आना, ये नहीं देंगे, यही तो देंगे उदाहरण, घर का उदाहरण, आने नहीं देंगे, पैसा का तुम्हारी जरूरत पूरा नहीं करेंगे। रावण और क्या करता है? ये रावणी आसुरी शक्ति है, मायावी शक्ति यही चैलेंज करती है, समझ में आए? जब भी इस तरह का चैलेंज होता है तो समझ लेना ये मायावी शक्ति है, समझ में आए? इस तरह का चैलेंज, इस तरह की बातें, इस तरह का मोह माया में, यही मोह माया में आता है। उससे ऊपर उठो, आनंद का अनुभूति करना है। तो जिस आनंद की बात शास्त्रों में आया हुआ है, जिस पर शासन कर रहे हैं सभी लोग, इससे ऊपर उठेंगे। आनंद, परम आनंद, जब परम 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 इस परंपरा से उठो, परम में आओ। जिसको शक्ति बोली हद से उठो, हद के लोगों से, हद की, क्योंकि वो हद में 24 घंटा हद की सुनेंगे, हद की देखेंगे, हद की बोलेंगे, हद 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 को रद्द कर दो अब और बेहद में आ जाओ। तब बेहद में आनंद, सुख, शांति, परम आनंद की जो बात आई है, वो जब बेहद में आएंगे तब मिलता है ना। तो पूर्ण रूप से बेहद में आओ, जैसे कि तुम वहाँ के है ही नहीं। यही तो प्रैक्टिस हो रही थी। तो बीच में जब ऐसी मायावी शक्ति का जब पेपर हुआ तो हम लोग फिर वहाँ बैलेंस बनाने में लग गए। कारण यही कि यहाँ धोखा दे दिया सभी लोगों। लेकिन अभी जहाँ आए हो वहाँ वो चीज़ नहीं है। अभी वहाँ पर एकदम निश्चिंत, निर्भय, भय है ही नहीं, वहाँ अंधकार है ही नहीं है। अंधा नहीं बनाया जाता है, पता है? जो गुरु होता है ना, वो चेला बनाता है, चिल्लवाता है, वो खाता है उन्हीं को चिल्लवा के अपने बना रहेगा। जो सतगुरु होता है वो वारिश बनाता है, समझ में आए? अधिकारी अपने जैसा बनाएगा वो भीख नहीं मंगवाएगा, भीख मांग के ले आओ तो हम खाएंगे। उससे मांगो, उससे, समझ में आया? ऐसा कार्य नहीं क्या, वो क्या बनाएगा? वारिश बनाएगा, अधिकारी। अपने आत्मनिर्भर हो जाओ तुम सभी, यथार्थ रीति से करो। इस कुरीतियों को नष्ट करना, क्योंकि तुम अधिकारी हो, ये तुम्हारा कार्य है, उनका नहीं है। इसीलिए मंदिरों में पहले ब्राह्मण को बैठाते थे और कोई नहीं बैठ सकता। अब तो जो चाहे वो बैठ जा रहा है। जिसका कार्य सफाई का है वो जनेऊ पहन के मंदिर में बैठा हुआ, बताइए वहाँ किसको बैठना है? वही कार्य करता। जैसे अनेक संगठनों में बच्चों का अधिकार है ना, ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में बच्चों का अधिकार है। जहाँ हम लोग गए थे वहाँ किसका अधिकार है? बच्चों का है वो। लेकिन उनके उसमें हमको रहना पड़ा, देख सब कुछ करना पड़ा रहना। क्यों? क्योंकि उनके कब्जे में है ना अभी। वही तो कहे भारत माता को स्वतंत्र करना है, तो कौन करेगा? ये सब बंधन में है। तो मास्टर रचयिता की बात आ गई, अथवा यह बाप का ही काम है। सभी मास्टर रचयिता अपनी रचना को दुखी व विलाप, तड़पन अभी देख नहीं सकते। कभी ऐसे देख सकते हैं क्या? उस समय उन्हों को देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते
और ख़त्म करते रहेंगे। जैसे अलबेलापन में क्या है, जो हमारा इकट्ठा हुआ है, मेहनत जो की है हम 20 साल 30 साल, वही हम खा रहे हैं, उसमें से हमारा जा रहा है और कमाई हो नहीं रही। अभी कमाने का समय है कि ऐसे ऐसे करके शक्ति करे ना, जो इकट्ठा वही खा रहे हो, तो उन्हें क्या दोगे। अभी अपने पोता मेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन कौन सा पोता मेल देखना है, क्या क्या गलती की, यह तो बचपन का पोता मेल है। लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है। आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन कौन सी शक्ति कितने परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोता मेल देखना, खर्चे को फुल स्टॉप देना, क्योंकि जब जितना व्यर्थ चल रहा है तो आपका खर्च हो रहा है, एनर्जी उसमें जा रही है ना, संकल्पों की। और संकल्पों का, हमें शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना। आप सोचिए कितना शुद्ध संकल्प में कितना करना है, शुद्ध कितना हम शेष चलाना है। तो ये सभी क्या होता है, ये इसमें बिजी रहते हैं तो अपने आप उछलता रहता है। तो अभी तक अपने प्रति आपने खर्च कितना किया, खर्च करते रहेंगे, दूसरे को देना वह खर्चा नहीं। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या, शक्ति बोली है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका समय किसके प्रति होता है, अपने प्रति। छोटा बच्चा अपने प्रति खर्च करता है। जो बड़े होते हैं उनका समय बच्चों के प्रति। तो शक्ति बोले बड़े हो गए तो अपने प्रति अब मत कर, तुम्हारा समय किसके लिए जाएगा, उनके लिए जाएगा। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो उनका समय लौकिक वालों के लिए नहीं होता है। अरे क्या उदाहरण दिए थे, सुविधा साधनों का जो आविष्कार करने वाले होते हैं ना, उनका जीवन लौकिक सुख नहीं भोग पाते। वो पति पत्नियों के लिए उनका जीवन नहीं होता है, बच्चों के लिए जो आविष्कार करने वाले होते हैं, पता कितना त्याग करते हैं, एक चीज़ का खोज निकालते हैं। और इसका सुख किसको मिल रहा है, केवल उन्हीं को लिए नहीं मिल रहा है ना। ऐसे ही कुछ कोटों में से कोई चुनी हुई आत्माएं होती हैं जो उनके शरीर रूपी रथ को, उनका ऐसा प्रोडक्ट है पहले से ही, जो उनको निकाल के उनके द्वारा करवाता है। उनके हाथों में इतना यश होता है, समझ में आया उनके। तो हम लोगों की कुछ अदा है जो उसको भा गई है, कुछ विशेषता है जो कुछ खूबियाँ हैं जो उसको भाई है, जो वो पकड़ा हुआ है, जो ये उस परमात्मा शक्ति पकड़ी। तो क्या करेंगे अब, कहते हैं जो प्यारा होता है उसको भगवान ढूंढ लेता है। अच्छे लोगों का ही वो ढूंढता है, ऐसे लोगों को नहीं जो बोझ बने हुए हैं, वो यही बोझा ढोवाता है उनसे। लेकिन जो बोझ नहीं है, जो धरती का सम्मान करते, धरती पर रहने वाले का सम्मान करते, उसके तत्वों का सम्मान करते, निरादर नहीं करते, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो भगवान के प्यारे होते हैं। लगता है वो उनके सुरक्षा में रहते हैं, वो अपने साथ रखना चाहती है प्रकृति, क्योंकि सबको तो बोध नहीं होता है ना उस तत्व का, ये बात होती है। तो ये समय उनका किसके लिए है, हम लोगों का समय, क्योंकि हम घर वालों को तो पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, अज्ञानियों को पता नहीं, लेकिन हम लोग को पता है कि ईश्वरी गवर्नमेंट का कार्य क्या है, ईश्वर क्या है, वो कैसे रहता है, क्या करता है। चलो हम पूरा तो हमारे हाथ में नहीं, पूरा नहीं, लेकिन कुछ तो उसका एक अंश होने के नाते एक अंश का बोध तो हो रहा है ना, हम उसके वंश हैं, एक हिस्सा है इस सृष्टि के। जब भूमि का परिवर्तन होता है, मातृत्व शक्ति के अंदर जब परिवर्तन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम भाग लेने वाले हैं, भागने वाले नहीं हैं। जब वो समय आएगा, जब हम लोग रामायण महाभारत देखते थे तो कभी कभी होता था हम भी इसमें रहे होते, हम भी ऐसे रहते, अपना भाग्य समझते। लेकिन आज हम लोगों को क्या पता था कि ये सीन ऐसे ऐसे होता है। फिर जब होने को होता है तो कितना लोभ मोह अहंकार कमी कमजोरी कितना घेर लेती है, कि जब हमें प्रैक्टिकल करने का समय होता है तो हमें कितना डर लगता है ना। समाज के लोग, लाज, घर परिवार, मोह कितना घेर। अभी हम चेक करें तो 1 इंच भी घुस के ही नहीं है प्रैक्टिकल में। अगर आज के डेट में चेक करें तो कितने कम परसेंटेज में हम लोग थोड़ा हिले डुले हैं बस, लेकिन घुसक नहीं पाए हैं। इसको घुसकना नहीं कहेंगे। जितना मांग है, जितना मांग की जा रही है, बाप दादा जितना चाह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद के सितारे हैं, उनके उम्मीदों को पूरा करने वाले, तो उतना हम कहाँ कर पाए हैं। हम प्रयास कर रहे थे, हम घूम रहे थे, खेल रहे थे, देख रहे, हमें शक्ति एक तरह से दिखा रही थी।
तो वह जमा के खाते में जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो वह होता है खर्च, अपनी शक्ति को अपने विघ्नों के। जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन खर्च करते हो, तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। समझ में आ रहा है? जैसे एक एक घंटे तो हम वैल्यू नहीं समझ रहे हैं ना उसकी। जब जैसे आपका समय हो गया इतने बजे से इतने बजे तक समय देना है, तो हम दूसरे में दे रहे हैं, तो अभी वही शक्ति करे कि यहाँ हम नहीं चेक करेंगे, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, ऐसे नहीं, क्यों यहाँ क्योंकि यहाँ क्यों नहीं चेक करते हम? क्या ऐसा हम चैतन्य हैं, सतर्क हो रहे हैं? नहीं। जैसे यह गवर्नमेंट, देखिए उदाहरण भी आ गया, यह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब सब बच्चों को ऑर्डर करती है। समझ में आ रहा है? तो 2 के साथ 10 होंगे कि नहीं होंगे? कम से कम 10 कार्यकर्ता, 10 जो 8 दिशाओं के 4 दिशाओं में फिर 8 अष्टदिक्पाल, अष्टदेव अष्टदेवियाँ। भुजा का मतलब क्या है? वैसे तो विराट रूप पूरा उनके अंदर है, लेकिन भुजा तो गिने में आती है ना। यहाँ क्या कर रही है? कौन ऑर्डर कर रही है? ऑलमाइटी गवर्नमेंट, ऑल माइट देने वाली। लाइट और माइट हाउस है ना, तो जरूरी किसकी बात हो रही है? बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगा दो, व्यर्थ सोचना बोल। तो इसीलिए भट्टी है। भट्टी किस लिए है? अभी आना जाना इधर उधर का क्या, भट्टी करो। अब जितना भी एकांत में आएंगे इतना ये सारा आपके अंदर शक्तियाँ जागृत होंगी। कोई चीज़ जब खोजते हैं तो एकांत में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एक के अंत में जाते हैं, तभी हम अंत कर पाते हैं सबका। वेदों का अंत कौन करती है? वेदांती। तो उसके साथ बच्चे नहीं होते हैं? वेदांत नहीं होता है, वेदांत ही वेदांती के द्वारा अंत करवाता है। पिता वेदांत, वेदांती। अभी तो देते रहो, अभी लेने का कुछ रहा है क्या? अगर रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है, माना उसी के ऊपर गलती निकाल रहे हैं हम कि अभी दिया ही नहीं। लेकिन बाप ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। अब बताइए, समझ में आया? कब का हो चुका इसका मतलब? अब देखिए, कुछ रखा है, वह तो 1 सेकंड में पूरा ही वर्षा दे देते हैं। देने वाला तो देने के लिए तैयार है, लेने वाला तैयार नहीं। जो कुछ भी लेने का रहता ही नहीं है, क्या शक्ति कह रही है? पूरा ही दे देते हैं। जो अभी कुछ भी लेने का नहीं रहता, तो अभी बचत करनी आएगी न कि खर्च करने की आदत पड़ गई है। कितने रॉयल कैसे समझा रही शक्ति? रॉयल्टी है ना। बहुत ऐसे होते हैं जिसको जमा करना आता ही नहीं, जमा कर ही नहीं सकते, उन्हें और ही खर्च करते करते उधार लेने की आदत पड़ जाती है। तभी तो मांग रहे हैं, क्या करूं, कैसे। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो तब कहते हो फलानी दीदी दादी व बाप दादा कुछ दे देवे, उधार ले लेते हो। पहले सोचो कि हम किसके बच्चे हैं? अखूट खजाने के मालिक के बालक हैं। देखिए, अखूट जहाँ खूटता नहीं है, कम नहीं होता है, बेहद है ना। इसी के लिए बोलते हैं पाना था सो पालिए। नशा है ना, जब अखूट खजाने के मालिक सो बालिक सो मालिक हो। और ऐसे अब बालक सो मालिक कौन है? पिता। पहले बालक बनता है ना, हर माता पिता भी पहले बालक ही होते हैं ना। तो पहले बालक सो मालिक और मालिक सो बालक, यह नशा है। तो जब बाप माता पिता का पार्ट ये बजा तो बच्चों का भी बजना चाहिए ना। और ऐसे फिर दूसरों से शक्ति का उधार लेवें, इसको कहते हैं बहुत समझदार। देखिए शक्ति कैसे टोंट मार रही है। अखूट खजाने के मालिक के बालक हैं। नशा है ना, जब अखूट खजाने के बालिक सो मालिक हो और ऐसे फिर दूसरों से शक्ति का उधार लेवें, उनको क्या कहा जाए? बहुत समझदार। ऐसे बहुत समझदार तो कभी कभी नहीं बनते हो ना। क्या ऐसा बचत करने की युक्तियाँ अथवा बचत की स्कीम जानते हो? यहाँ शक्ति क्या बोल रही है? जिससे सर्व शक्तियों को बचत कर सकेंगे, सहज और श्रेष्ठ। अब यहाँ बचत करने की भी सभी से सहज और श्रेष्ठ तरीका कौन सा है? जिससे
कि सर्व शक्तियों का बचत कर सको। बजट भी कैसे बनावेंगे, पहले बनावेंगे तब चेक करेंगे ना, कैसे बनावेंगे कि बिजनेस कि जिससे ऑटोमेटिकली जमा हो। बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का। अब यहाँ शक्ति क्या करी, स्कीम बता रही है ना शक्ति। यहाँ होमवर्क दे दी, फिर बता रही है कि बजट कैसे बनाओगे आप कि जैसे सारे आ जाएं। बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का और फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। इतने बजे से, जैसे हम इतने बजे तक नहाना धोना, यहाँ का झाड़ू सफाई, फिर इतने बजे तक बैठेंगे, फिर इतने बजे तक नाश्ता, इतने बजे तक, जब उसको बोलते हैं टाइम टेबल। जब टाइम टेबल में हम फिक्स कर देंगे तो ये क्या हो गया, समय की शक्ति फिर हमसे हिसाब लेगी, क्योंकि इस पर हम विश्वास करके जब जीवन दे के तन मन धन समय सकल चल रहे हैं, तो टाइम टेबल जब बनाएंगे तो उसी समय हम उठना पड़ेगा कि हाँ भी इतना समय हो गया, तो जो जहाँ वहीं रुक के फिर उठ जाएंगे, चाहे सोने का उठने का सारा, तभी तो व्यर्थ का बचेगा ना सारा। आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो जैसे बजट बनाते हैं उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे, फिर फिक्सेशन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं, जितना फिक्स रहता है उसी अनुसार खर्च करते हैं ना, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले से उठकर रोज अपनी बुद्धि का, प्लान का, वाणी का क्या क्या करना, अमृत वेले वाणी वो अपने डायरी में नोट करना है। 2-4 पॉइंट जो हम नोट कर लिए, तो इसका प्लान वाणी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म के द्वारा क्या क्या करना है। देखो ये भी आ गया, बुद्धि का प्लान, वाणी द्वारा क्या क्या बोलना है या किस विषय पे क्या, और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया है वह फिर चेक करना पड़े शाम को, फिर कैसे फिर मेन बजट बनाया, उसकी क्या, उसके प्रति कर्तव्य फिक्स किया, फिर वह चेक करना पड़े कि जैसे मैंने बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया, या बजट एक और प्लान दूसरा तो नहीं।